नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट और मैं राकेश कुमार। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और आयकर के जानकार, अधिवक्ता का भी काम करते हैं, आशीष दत्त जी। आशीष दत्त जी, अभी देख रहे होंगे आप कि पिछले कई दिनों से सदन हो या सड़क हो, राजनेता हो या सामाजिक क्षेत्र हो, कहीं भी आप जो देखेंगे कि केवल शराबबंदी और इसी की चर्चा चल रही है। तो शराबबंदी तो यहाँ है कागज में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शराबबंदी सिर्फ कागज में है और ये विगत जब से शराबबंदी हुई है तब से लेकर अब तक का शराबबंदी की जो भी सफलताएं असफलताएं हैं वो जग जाहिर है। वो कहीं से ये प्रतीत नहीं होता है कि शराबबंदी बिहार में है। हमें तो लगता है कि शराबबंदी जिस समय शराब बिकता था लाइसेंसी तौर पे, उससे ज़्यादा सुलभ आज के डेट में शराब मिलना हो चुका है। तो हमें नहीं लगता है कि शराबबंदी कहीं है। इवन कि शराबबंदी के नाम पर जो है सो गरीब मजदूर और जो छोटे तबके के लोग हैं वो लोग जेल जा रहे हैं और कानूनी समस्याओं का जो है सो सामना कर रहे हैं। शराबबंदी तो कहीं है नहीं यहाँ। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा कि शराब सुलभ है, तो ये तो है कि आप एक टेलीफोन कीजिए और आपके घर पे शराब पहुंच जा रहा है। ये सब चीज़ें हैं और जो हम लोग रोज़ देख रहे हैं। लेकिन जब शासन प्रशासन, जैसे नीतीश जी एकदम टाइट किए हुए हैं प्रशासन को कि नहीं, एकदम शराबबंदी को करना है, इस पे काम करना है, पदाधिकारियों को भी उन्होंने पूरा सख्त निर्देश दिया, बावजूद इसके हो रहा है। और आज ही देखिए, गोपालगंज में एक मत्स्य विभाग के जेई शराब पीते पकड़े गए। तो जहां पदाधिकारी ही इस तरह का काम करेंगे तो आम आदमी से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ वो जेई के पकड़े जाने का ही सवाल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि और जो लोग पी रहे हैं उनके पकड़े जाने, जो इसका अनुपालन करवाने वाले अधिकारी हैं, यानी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, वो लोग भी शराब पीते हुए पकड़े जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और कुछ तो बर्खास्त हुए हैं और कुछ लोग तो इस सिंडिकेट में शामिल हैं। जिस तरह का जांच होता है, पकड़े जाते हैं लोग। तो ये तो कहीं से नहीं है। इसमें नेता लोगों का भी नाम दिन प्रतिदिन आ ही रहा है। इसमें बहुत सारे नेताओं की संलिप्तता है, भागीदारी है इसमें। तो ये तो कहीं से ये शराबबंदी है नहीं, ये है ना। अभी सदन में राजद के नेता सुनील सिंह ने बाज़ाब्ता कहा कि नेता और बड़े पदाधिकारी बिना दारू पिए हुए नहीं रह सकते हैं, नहीं सोते हैं, ऐसा उन्होंने अपना बयान दिया। अब ऐसे में, हालांकि ये बात सही है कि शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, कुछ लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने भी विधानसभा में कहा कि, हालांकि इसको हम स्वीकारोक्ति मानते हैं, कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह की घटना हुई तो हरियाणा से पकड़ के लाए गए शराब व्यवसायी, फिर झारखंड से पकड़ के लाए गए। तो मतलब सरकार भी मानती है कि यहाँ पे सरकार शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रहा है, शराब बड़ी मात्रा में आ रहा है। जी, ये तो स्वीकारोक्ति सिर्फ विजय चौधरी जी का ही नहीं है और सुनील कुमार जी का ही नहीं है। ये तो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले, और लगातार उनका जो बयान आ रहा है, इससे सीधे साबित हो रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से असफल है। वो अभी कुछ दिन पहले बयान दिए कि जो भी पकड़ा जाएगा, जिसके घर से पकड़ा जाएगा, वो घर में थाना खोल दिया जाएगा। उसके पहले उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया, आज से लगभग महीना दिन पहले, कि जो भी शराब पीते पकड़े जाएंगे पदाधिकारी, वो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, खासकर वो पुलिस पदाधिकारी जो हैं। तो इस तरीके से आप देखिए तो जो मुखिया हैं, और वो मुखिया जो जिनके ही निर्देश पे या जिनका ही विजन था शराबबंदी का,
वही जब इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये तो पूर्ण रूप से असफल है, इसमें तो कहीं से। शराबबंदी के बाद जो भी शराब आ रहा है उसमें मैक्सिमम जो शराब है वो 2 नंबर का है, कच्चे स्प्रिट का प्रयोग हो रहा है बुरी तरह। उस स्थिति में जो पहले एक था कि मध्य पान से स्वास्थ्य खराब होता है, तो अब तो स्थिति यह है कि जैसे मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं, उन्होंने भी कहा कि पहले शराब से लोग बीमार होते थे, अब जो शराब ले रहे हैं वो मर जाएंगे क्योंकि वो सीधा स्प्रिट ले रहे हैं। नहीं, अब तो क्वालिटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, अब तो क्वालिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिए चूंकि ये तो 2 नंबर का काम अब बिहार में घोषित हो चुका है शराब की बिक्री, और ये 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के तरीके से है या 2 नंबर 3 नंबर सामान वो आए, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और ये सबसे बड़ी इसकी मतलब असफलता का ये सबसे बड़ा एक ये है कि लोगों को जो है सो घटिया सामान लेना पड़ रहा है और इससे उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है मतलब कि पहले से ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है आज जो शराब बिक रहा है। हाँ, एकदम हानिकारक निश्चित रूप से। इसलिए भी शराब बंदी अगर है तो उसको पूरी सख्ती से उस पर उसका पालन होना चाहिए कि वो बिहार के सीमा में प्रवेश ही नहीं करे। अच्छा, अब देखा जाए, आज ही तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया है वो भी अजीब है। कहने का मतलब है कि हमारे एक मंत्री हैं रामसूरत राय जी, रामसूरत राय जी के भाई पर ये आरोप लगा है और आरोप ये है कि उनका जो स्कूल है, उनके रामसूरत राय जी के पिताजी के नाम पर वो स्कूल है और उसी स्कूल से शराब का कारोबार हो रहा था। हालांकि उसमें रामसूरत राय के भाई का स्कूल है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनके एक दूसरे पार्टनर कहें या साथ में काम करने वाले कहें, उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन मंत्री जी के भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई है या उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आपका मंतव्य लूँ इसके पहले ये तेजस्वी यादव का आप सुन लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा। आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा कि रामसूरत राय जी ने मीडिया में ये बयान दिया है कि वो इस विद्यालय के संस्थापक नहीं हैं, उनकी भाई की जमीन है और उनके भाई ने लीज पर जमीन दे रखा है और कोई और जो है उस विद्यालय को संचालित करता है। यही बात है। अब आप देखिएगा, ये बौचाहा थाना की बात है, ये वहां का बिजली का बिल, उस जमीन का नाम प्रेमचंद्र लोक और उर्फ हंसलाल राय के नाम पे ये बिजली आता है। ठीक उनके पिता का नाम है, पता जो है अर्जुन राय है। यानी ये बिल से ये स्पष्ट होता है कि जमीन उनकी भाई की है। और अगर बात की जाए स्कूल का क्या नाम है, तो अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर ये स्कूल का नाम है। जैसा कि हमने बिल में भी दिखाया, या मंत्री जी के पिता का नाम अर्जुन राय है। अब ऐसे में आपने सुना कि मंत्री जी का क्या इसमें है स्थिति, लेकिन अब ऐसे में अगर मंत्री के भाई इस तरह का काम करते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, उस स्थिति में क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये यहाँ पे शराबबंदी लागू रहेगा? नहीं, ये शराबबंदी अब देखिए ना, कल जो है मंत्री का कल बयान आया शायद, तो उससे ऐसा लगा कि मंत्री के विरुद्ध कोई बहुत बड़ी साजिश है, जबकि उन्होंने सीधा कहा कि एक बना बनाया स्क्रिप्ट उन्होंने पढ़ दिया। जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने भी कहा है कि वो
किसी को लीज पर दिए हुए थे और वो जो है सो उसमें वो ले आके अपना बेचा, जबकि ऐसा है नहीं। आज इस चीज़ को सदन में भी प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है और इसका कोई खंडन भी नहीं आया है। उन्होंने सीधा सीधी कहा है कि लीज पर वो ज़मीन नहीं था और वो ज़मीन पे वो ज़मीन उनके भाई के नाम से था और वो स्कूल उनके पिताजी के नाम से है। अर्जुन मेमोरियल करके कुछ है, तो अर्जुन राय उनके पिताजी का नाम है। तो वो जो है सो वहाँ अपना खोले हैं स्कूल और उसके जो पकड़ा गया लड़का है वो लड़का उस स्कूल का कार्यवाहक प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा तो इनका टीम है। तो ये जब इनका टीम है, इतने बड़े मंत्री हैं, तो इससे तो हो सकता है कि पूरे उत्तर बिहार में जो सिंडिकेट है हो सकता है कि वो उसका कनेक्शन भी हो कहीं। तो बहुत बड़ी बात है ये। तेजस्वी यादव ने अगर उठाया है ये मामला तो कोई बुरा नहीं है। नहीं, आशीष दत्त जी आपने जो कहा एकदम सही मैं मानता हूँ, इसलिए कि नीतीश जी और नीतीश जी की सरकार शराबबंदी को लेके पूरा सख्त है जी। उन्होंने बार बार पुलिस प्रशासन को, विभाग को सख्त निर्देश दिए, लेकिन सारे निर्देश और सारे सख्ती के बाद अगर बिहार में शराब लगातार बिक रहा है, आ रहा है, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा व्यवसाय बिना बड़े लोगों के संलिप्तता के संभव नहीं है। एकदम संभव नहीं है। ये प्रशासन और सत्ता पक्ष की संलिप्तता या स्थानीय स्तर के जो दबंग हैं उनकी संलिप्तता के बिना तो ये संभव है ही नहीं। ये किसी भी कीमत पर संभव नहीं है और शराबबंदी कभी हो ही नहीं सकती बिहार में, ये भी कहीं भी नहीं हो सकती, क्योंकि जो पीने वाले हैं वो पिएंगे ही और जो नहीं पीने वाले हैं वो नहीं पिएंगे, ये स्पष्ट है। और एक बहुत बड़ा फ्लो है कैश का। शराब का जो यहाँ बिक्री होता था तो एक बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन था पैसा का, तो उससे बहुत बड़ी राजस्व की प्राप्ति होती थी बिहार को। तो इसी से समझा जा सकता है कि कितना बड़ा फ्लो था यहाँ इस कारोबार से पैसा का। तो इस स्थिति में जो आज माफियाओं के हाथ में है, तो जिस जगह पैसा का ट्रांजैक्शन होगा ज़्यादा और पैसा का फ्लो होगा वहाँ पर तो आपको या तो उसको एक नंबर तरीके से करवाना होगा और नहीं तो फिर पूरी तरह बंद करना होगा, जो संभव है नहीं। हाँ, नेशनल स्तर पर अगर वो बंद रहता, चारों तरफ भारत में अगर कहीं भी शराब का फैक्ट्री नहीं होता, शराब नहीं बनता, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं इस पर लगाम आप लगा सकते थे। लेकिन चूंकि बगल के राज्य में बिक रहा है, बगल के देश में बिक रहा है, आपके बहुत सारे आप ही के जो पार्टी के जो राज्य हैं, जहाँ शासित राज्य हैं, वो सब जगह पे वाइन मिल रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ तो आप बंद कर नहीं सकते, ये एकदम स्पष्ट है, बंद नहीं हो सकता है। लेकिन निचोड़ हम अगर ये कहें कि सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि बिहार के सीमा में शराब आवे ही ना। नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि बिहार की सीमा में शराब ना आवे। ये संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो पुलिस बल है हमारे पास, अब वो पुलिस बल आपके थाना की लोगों की सुरक्षा करे कि शराब को रोकते फिरे। वो बिहार की सीमा कोई गांव का सीमा तो है नहीं, एक बहुत लंबा चौड़ा सीमा है ये, तो इसको रोकना कहीं से संभव नहीं। नीतीश कुमार को इस पे ये तो एकदम उनका माने तार्किक और असंगत उनका जो है सो कह सकते हैं कि उनका ये फैसला था। लेकिन इस पे पूरा होमवर्क कर लेना चाहिए था उनको, और अगर होमवर्क वो किए रहते तो कभी इस तरह का फैसला नहीं लेते। हाँ, देसी शराब को आप बंद कर देते, जो गाँव में है लोग, जैसे उनका तर्क था कि गाँव के लोग कमाते थे और फिर जो है सो उसी को पी जाते थे, चाहे बहुत तरह का था, गरीब खाते, देसी शराब को आप बंद कर देते, तो देसी शराब को बंद कर देते और ये रहता है यहाँ पे। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि हर थाने में आजकल समाज से भी एक व्यक्ति को रखा जाता है जिसको एसपी कहते हैं, स्पेशल पुलिस, या साथ में गांव में चौकीदार होते हैं। चौकीदारों का काम यह है कि गांव में अगर इस तरह की कोई गतिविधि चल रही है तो उसकी जानकारी पुलिस को दे। अब देखिए, पंचायत चुनाव आ रहा है और पंचायत चुनाव में फिर एक बार गांव का जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, वो हब बन जाएगा चुलाई शराब का।
इसलिए कि पंचायत चुनाव में खुल के शराब का प्रयोग होगा। अब ये तो सोचिए ना कि जब बिहार सरकार के पास इतना कम संसाधन है प्रशासनिक पुलिस व्यवस्था का, तो इस सीमित संसाधन में उसको सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराना है, बहुत सारे तरीके के हैं। तो वो चुनाव के समय में वो कहाँ से उस चीज़ को रोक पाएगा? चुनाव में अब वो बूथ का सुरक्षा करेगा कि मतलब जो चुनाव संबंधित जो कार्य है उसमें लगेगा, शांति व्यवस्था करे या कि शराब को, या वो शराब को पीछे पीछे लेकिन फिर भी इस पर तो जागरूक होना होगा, पुलिस को भी, प्रशासन को भी। हाँ, ये तो है। चूंकि जो पंचायत चुनाव है उसमें फिर एक बार धारा बहेगी शराब, निश्चित रूप से। और नहीं, इससे देखिए ये शराबबंदी से सीधा सीधी यही है कि गरीब और दलित जो हैं और जो गांव के जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं वो इसमें आ जाते हैं, और बड़े से बड़े जो मछली हैं, इसके जो बड़े से बड़े जो लोग हैं ये नहीं पकड़े जा रहे हैं। आज देखिए रामसूरत राय जी का नाम आया है, तो इस पर क्या होता है अभी? तो कहने का मतलब कि गंगा गंगोत्री से बहती है, अगर ऊपर से कार्रवाई की जाए तो नीचे उसका दहशत होगा, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया है। कार्रवाई नीचे स्तर पर होता है, जो एक पाउच कहीं से लेके पी लिया वो जेल चला जाता है, लेकिन उस पाउच को बनाने वाले वो कहीं ना कहीं इस तरह संरक्षित हैं कि वो बच जाते हैं। आशीष दत्त जी जो बातें क्षण के सामने आई हैं उससे हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से शराबबंदी के लिए सरकार तो जितना प्रयास है वो कर रही है, लेकिन सरकार को शराब माफियाओं, कुछ दबंग लोग जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, कुछ पदाधिकारी और कुछ पुलिस के लोग, इन लोगों का जो कॉकस है, इन लोगों का जो एक गठबंधन है, यह इस पूरे प्रक्रिया को कहीं ना कहीं विफल कर रहा है। तो सरकार को, मैंने जैसा कहा कि गंगोत्री से गंगा बहती है, तो ऊपर से जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी, और इसके लिए ग्रामीण स्तर पर भी, निचले स्तर पर भी जागरूक होने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अब जैसे मैंने कहा पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव आ रहा है तो फिर वहाँ पे शराब का धंधा चलेगा, शराब का धंधा चलेगा, शराब बांटा जाएगा। तो इन सारे चीज़ों पर लगाना होगा अंकुश, और साथ में एक जागरूकता भी फैलानी होगी कि गांव से भी एक आम आदमी भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठाए। अगर उसके अगल बगल में कहीं इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को दे, और अगर पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो वैसे पुलिस पर, वैसे थाने पर भी कार्रवाई हो, तभी शायद शराबबंदी का कुछ असर दिखेगा।